नमस्कार। नमस्कार सभी को नमस्कार। आइए आज नया टॉपिक शुरू करते हैं। कल बांध हो गए थे, राजस्थान के प्रमुख प्रमुख बांध दिखवा दिए थे। आज एक नया टॉपिक शुरू करते हैं। सभी का स्वागत है। आइए आज सभी साथ मिलकर एक नया टॉपिक शुरू करते हैं। वो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है। राजस्थान में सिंचाई परियोजनाएं। राजस्थान में सिंचाई परियोजनाएं। देखो, सिंचाई परियोजनाएं होती क्या है? सिंचाई परियोजनाएं सिंचित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, सिंचित क्षेत्र को बढ़ाने या सिंचित क्षेत्र की मात्रा को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा, या सेंट्रल सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, सरकार द्वारा कोई परियोजना चलाई जाती है, कोई कार्यक्रम चलाया जाता है, जिन्हें सिंचाई परियोजना कहा जाता है। इसकी सिंचाई परियोजना को मुख्य 4 भागों में बांटा गया है। सिंचाई परियोजना को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। भाग इसके 4 भागों में बांटा गया है, लेकिन कमांड के आधार पे देखें तो इसे 3 भागों में बांटा गया है। कमांड के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन कौन, 4 भाग कौन से देखें तो ये सिंचाई परियोजना होगी, सिंचाई परियोजना। सिंचाई परियोजना नंबर 1 है लघु सिंचाई परियोजना। कमांड यानी सिंचित क्षेत्र के आधार पर देखें, सिंचाई के आधार पर इनको देखें, सिंचित क्षेत्र के आधार पे तो 3 भागों में बांटा गया। नंबर 1 है लघु सिंचाई परियोजना। लघु सिंचाई परियोजना, इसके अंदर क्या आता है पहले सारे पार्ट देख लो। नंबर 2 है मध्यम सिंचाई परियोजना। मध्यम सिंचाई परियोजना। नंबर 3 आएगा वृहद सिंचाई परियोजना। वृहद सिंचाई परियोजना। और नंबर 4 आ जाएगा फिर, जो इसके अंदर तो नहीं लिया जाता और इसके अंदर है, 4 को एक बार देख लेते हैं। वो है बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना। बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना। जो महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये देखो, सिंचाई परियोजना 4 भागों में बांट दिया हमने इनको। कौन कौन सी? लघु सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई परियोजना, वृहद सिंचाई परियोजना और बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना। अब देखो, लघु सिंचाई परियोजना कौन सी है? लघु सिंचाई परियोजना में कौन सा क्षेत्र आता है? तो लघु सिंचाई परियोजना में आज वो क्षेत्र कितना क्षेत्र आता है लघु सिंचाई परियोजना में? 2000 हेक्टेयर से 2000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र। यानी जिस सिंचाई परियोजना से 2000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र में सिंचाई होती है। मान लो ये कोई क्षेत्र है, इसका क्षेत्रफल क्या है? 2000 हेक्टेयर से कम है। हेक्टेयर से कम है, तो इसे सिंचित करने के लिए जो परियोजना इसके अंदर चलाई जाएगी वो कौन सी होगी? लघु सिंचाई परियोजना। यानी 2000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र को सिंचित करने के लिए चलाई गई परियोजना लघु सिंचाई परियोजना। मध्यम सिंचाई परियोजना, पहले वृहद देख लो। ये तो लघु हो गई, सबसे छोटी। फिर बड़ी कौन सी होगी? वृहद। वृहद में क्या होगा? 10,000 से अधिक, 10,000 हेक्टेयर से अधिक, सिंचित क्षेत्र। 10,000 हेक्टेयर से अधिक सिंचित क्षेत्र होगा। देखो, लघु में तो 2000 हेक्टेयर से कम दिया हुआ है, वृहद में दिया गया है 10,000 हेक्टेयर से अधिक। तो बीच में जो बचा वो कौन में किसके अंदर आएगा? मध्यम के अंदर। तो मध्यम में क्या आ जाएगा?
2000 से 10,000 हेक्टेयर के मध्य सिंचित क्षेत्र, 2000 से अधिक हो और 10,000 से कम हेक्टेयर क्षेत्र के मध्य का जो क्षेत्र है उसमें अगर कोई सिंचाई की परियोजना चलानी है तो वह आएगी मध्यम में। दोबारा देखो, लघु सिंचाई परियोजना 2000 हेक्टेयर से कम, लघु सिंचाई परियोजना 2000 हेक्टेयर से कम सिंचित क्षेत्र होगा, वहां पर कौन सी परियोजना होगी? दो लघु सिंचाई परियोजना। मध्यम में 2000 से 10,000 हेक्टेयर के मध्य सिंचित क्षेत्र होगा, वहां पे कौन सी होगी? मध्यम सिंचाई परियोजना। वृत्त में होगी 10,000 से अधिक, जितनी भी होता है 10,000 से अधिक सिंचित क्षेत्र की बात होगी, सिंचित क्षेत्र को सिंचाई करने की बात होगी तो वो होगी वृत्त सिंचाई परियोजना में। अब रहेगी बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान कर लेना, अब यही पढ़ेंगे हम। बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना मुख्य यही है, इसी को पढ़ेंगे। देखो, बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना। बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना वो सिंचाई परियोजना होती है जिसके अंदर, पहले डेफिनेशन लिखा दूं, जिस सिंचाई परियोजना में एक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति होती है, उद्देश्यों की पूर्ति होती है। वो कौन सी होती है? बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना। तो उदाहरण से देखें, जैसे कोई बड़ा बांध बनाया या कोई बड़ी परियोजना के तहत कोई नदी पे बड़ा बांध बना दिया, उस बांध में क्या होता है? उस बांध से क्या बनती है? विद्युत। उस बांध से सिंचाई होती है और उसी बांध से पेयजल भी उपलब्ध होता है, और उसी के अंदर कोई, मान लो उस बांध के अंदर कोई मत्स्य उत्पादन का कार्य किया गया है, तो देखो बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना, आप समझो इसको। बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना वह परियोजना जो एक से अधिक, वह सिंचाई परियोजना जो एक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति करती है, बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना होगी। वह सिंचाई परियोजना जो एक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति करती है, जैसे विद्युत हो गई, कोई जल, पेयजल, सिंचाई, मत्स्य, विद्युत, सिंचाई, पेयजल या मत्स्य, ये एक ही परियोजना से जो कई काम हो रहे हैं उनको क्या बोला जाएगा? बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है। समझ में आ गई? अब देखो, बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना कौन सी होती है? कोई नदी भी होगी तो इन्हें ही बोला जाता है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, कोई नदी में ही होगी तो नदी घाटी परियोजना बोला जाता है। इन बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उपनाम दे दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें एक संज्ञा दी है, आधुनिक भारत का मंदिर। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें आधुनिक भारत का मंदिर, भारत का मंदिर कहा है। यानी कि ये बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है, इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा। ये इसे संज्ञा दे दी आधुनिक भारत का मंदिर। तो थोड़ा ध्यान रख लेना कि बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा?
आधुनिक भारत का मंदिर, बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो थोड़ा ध्यान कर लेना इस बात को। अब देखिए ये है अपने भारत की बात होगी, सिंचाई परियोजना की बात होगी। अब देखें राजस्थान की देखनी है, मैं तो राजस्थान की सिंचाई परियोजनाएं देखनी है। राजस्थान की सिंचाई परियोजनाएं देखनी है अपनी तो अपनी राजस्थान में आती है। राजस्थान में देखनी है सिंचाई के कौन कौन से साधन है, कितना जल है, राजस्थान में सिंचाई के साधन। अगर बात करें राजस्थान में सिंचाई परियोजना तो सिंचाई के साधन देखें कौन कौन से हैं। तो राजस्थान में सिंचाई के साधन देखें तो मुख्य 4 साधन है, छोटे मोटे करके 4 साधन है। नंबर 1 है कुएं व नलकूप, कुएं व नलकूप। नंबर 2 है नहरें, और नंबर 3 है तालाब, और नंबर 4 है झरने। कौन से हैं? राजस्थान में सिंचाई के प्रमुख साधन कौन से हैं? ये देखो, नंबर 1 नलकूप, कुएं में नलकूप में नहरें, तालाब और झरने। राजस्थान में सिंचाई के कितने प्रमुख साधन कितने हैं? 4 साधन है, कुएं, नलकूप, नहरें, तालाब और झरने। कुएं या नलकूप, नहरें, तालाब और झरने। अब देखो कहां कहां पे सिंचाई होती है, कितनी कितनी सिंचाई होती है इनसे, ये देखें। तो कुओं से सिंचाई, सर्वाधिक सिंचाई की बात करिए अगर हम, सर्वाधिक, और एक ले लेते हैं कम। तो कुओं से सर्वाधिक सिंचाई होती है जयपुर में। राजस्थान की बात करें तो जयपुर में सर्वाधिक सिंचाई होती है कुओं से, और कम होती है गंगानगर में, कम होती है गंगानगर में। टोटल ये 45% सिंचाई सिंचित क्षेत्र है। राजस्थान का कितना प्रतिशत कुओं से सिंचित होता है? 45%। यानी कुल राजस्थान के क्षेत्रफल में से 45% क्षेत्रफल, सिंचित क्षेत्रफल है जो कुओं व नलकूपों से सिंचित होता है। सर्वाधिक जयपुर में, कम कहां होती है? कुओं व नलकूपों से गंगानगर में। अगर बात करें नहरों की तो नहरों में सर्वाधिक में आ जाएगा गंगानगर, क्योंकि मानगढ़, गंगानगर यहाँ पे सर्वाधिक नहरें हैं, तो सर्वाधिक गंगानगर आ गया। तो कम कौन सा आ जाएगा? फिर वही जयपुर। जयपुर में सर्वाधिक नलकूपों से होती है। तालाबों की बात करें तो भीलवाड़ा सर्वाधिक में आ गया, भीलवाड़ा, और कम में आ गया गंगानगर, क्योंकि गंगानगर, मानगढ़ में कोई ज्यादा तालाब वगैरह नहीं। झरनों से बात करें तो ये 2 ही जिलों में होती है, बहुत कम होती है, बांसवाड़ा व डूंगरपुर। यानी कि कुल सिंचाई का लगभग 1% सिंचित क्षेत्र झरनों से है। तालाबों की बात करें तो इससे 24% क्षेत्र है, और नहरों से बात करें तो इससे 30% क्षेत्र है सिंचित होता है। दोबारा देखो, राजस्थान में सिंचाई के साधन, राजस्थान में सिंचाई के साधन देखें तो कुएं व नलकूप सर्वाधिक सिंचाई होगी जयपुर में, कम होगी गंगानगर में। कितनी होगी? 45%। नहरों से सर्वाधिक सिंचाई होगी गंगानगर में, कम होगी जयपुर में। कितनी होगी नहरों से सिंचाई? 30%। तालाब की बात करें तो सर्वाधिक होगी भीलवाड़ा में, कम होगी गंगानगर में। कितनी होगी? 24%। और झरनों से नाम मात्र की सिंचाई होती है, वो भी कहा होती है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर में 1%। ठीक है, तो हो गया 45, 30 हो गया 25 और 55 और 45, पूरा 100 हो गया। ठीक है, सिंचाई परियोजना अपने सिंचाई के साधन में। ठीक है, अब देखो राजस्थान में सिंचाई परियोजना देखें तो राजस्थान में स्तरीय जल की मात्रा बहुत कम है। यानी कि राजस्थान में भूमिगत जल तो छोड़ो, स्तर जल भी नहीं है। भूमिगत जल तो 1-1 फुट पर निकलता है बहुत बहुत जगह, तो जैसलमेर, बाड़मेर में तो
तो राजस्थान में कुल देश के पेयजल का भाग कितना है? राजस्थान में भारत के कुल जल का 1.16% भाग विद्यमान है। यानी कि सतह पर जितना जल है ना भारत के अंदर, जितना भी भारत के अंदर सतही जल है, सतह के ऊपर जल है, उसका राजस्थान में 1.6% भाग ही है। यानी कि ये नाम मात्र का ही है, बिल्कुल नहीं है वैसे देखे तो, है कि उसका 1.6% भाग है राजस्थान में। क्षेत्रफल का सबसे बड़ा बड़ा राज्य, और जल की मात्रा देखें तो 1.6% नाम मात्र का है। तो इस सिंचाई परियोजना में यानी कि सुधार लाना पड़ेगा, जल की स्थिति को सुधारना पड़ेगा। तो सिंचाई परियोजना में सुधार हेतु राजस्थान में जल स्तर को बढ़ाने के लिए, राजस्थान में जल स्तर को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने एक कार्यक्रम आयोजित किया, एक अभियान चलाया। वो कब चलाया? राज्य सरकार ने अभियान चलाया। कब चलाया? 27 जनवरी 2016 को। 27 जनवरी 2016 को अभियान चलाया राज्य सरकार ने। स्थायी जल की मात्रा तो है नहीं, तो इसमें सुधार करें कुछ, तो आगे बढ़ेगा, थोड़ा बढ़ेगा, आगे भी थोड़ी सहायता मिलेगी। तो इसके लिए एक अभियान चलाया। कब चलाया? 27 जनवरी 2016 को। और नाम क्या है इसका? मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान कब चलाया? 27 जनवरी 2016 को। कब चलाया? 27 जनवरी 2016 को मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान की शुरुआत की। कहां से की इसकी बात करें तो ये झालावाड़ जिले के गर्दनखेड़ा गांव से इसकी शुरुआत की। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना, थोड़ा देख लेना इसको। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना अभियान कब चलाया गया? 27 जनवरी 2016 को। कहां से चलाया गया? राजस्थान के झालावाड़ जिले के गर्दनखेड़ा गांव से। ठीक है, इसको थोड़ा देख लेना अच्छे से। कब, किस लिए चलाया गया? राजस्थान में जल स्तर को बढ़ाने के लिए। अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पे। राजस्थान में सिंचाई के साधन देख लिए। वो जैसे शेखावाटी में कुओं को दौड़ या नाड़ा कहा जाता है, जयपुर में बेड़ कहा जाता है। ये तो वैसे भौतिक प्रोसेस में पढ़ चुके हैं, फिर भी थोड़ा ध्यान कर लो। शेखावाटी क्षेत्र में कुओं व नलकूपों को जोड़ के दिया गया। वही जोहड़ या नाड़ा कहा जाता है। जोड़ या नाड़ा। एक आता है जयपुर में या ढूंढाड़, जयपुर को ढूंढ भी कहा जाता है। इसमें कुओं व नलकूपों को क्या कहा जाता है? बेर। इसमें कुओं व नलकूपों को बेर कहा जाता है। यानी कि शेखावाटी में तो जोड़ या नाड़ा, जो जयपुर में बेर कहा जाता है कुओं व नलकूपों को। अब राजस्थान में और भारत व राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है?
भारत व राजस्थान में सिंचाई के साधन बताए मैंने चार, उनमें से सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? वो होती है कुओं व नलकूपों द्वारा। भारत व राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई होती है, वो होती है कुओं व नलकूपों द्वारा, यानी ट्यूबवेलों से सर्वाधिक सिंचाई होती है। और सबसे कम किससे होती है? झरनों से होती है, झरनों से सबसे कम होती है। भारत का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र देखें अगर, भारत का क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र, सिंचित क्षेत्र देखें तो कहां का होगा? यूपी में, उत्तर प्रदेश में, क्योंकि यहीं पे सबसे ज्यादा नदियां आती है, गंगा यमुना देखें तो सभी नदियां यहीं से जाती है लगभग। तो लगभग यूपी में सर्वाधिक सिंचाई होती है। भारत का क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र कहां का होगा? यूपी का। और पूछ ले कम, ये तो सर्वाधिक हो गया, कम पूछे तो वो होगा मिजोरम का। कहां का होगा? मिजोरम का। अगर बात करें ये राजस्थान में, अगर बात करें राजस्थान की, तो सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र कहां का है? गंगानगर का। सर्वाधिक नहर गंगानगर में है। और कम कहां का हो जाएगा फिर? राजसमंद का, क्योंकि राजसमंद का क्षेत्रफल भी बहुत कम है। राजसमंद का क्षेत्रफल बहुत कम है और उसमें से बहुत जगह पहाड़ियां हैं, तो थोड़ा सा सिंचित क्षेत्र है, तो वो राजसमंद का राजस्थान में कम। और सर्वाधिक गंगानगर का। भारत में देखें तो सर्वाधिक यूपी का और कम मिजोरम का। ठीक है, ये होगी ऊपर की बातें होगी सिंचाई परियोजना में, जहां से कोई क्वेश्चन उठ सकता है। अब चलते हैं कि एक सिंचाई परियोजना को देखते हैं और नंबर 1 पे देखते हैं भाखड़ा नागल सिंचाई परियोजना। तो भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। अब एक को देखेंगे, थोड़ी ऊपर की बात होगी। अब देखो भाखड़ा नागल नंबर 1 पे देखो सिंचाई परियोजना कौन सी है? सिंचाई परियोजना अपना टॉपिक चला। ठीक है, अब देखो नंबर 1 पे भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना। सिंचाई परियोजना भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना। ये है इसकी अगर बात करें भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना, तो ये भारत की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। भारत की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना, सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है? भाखड़ा नागल सिंचाई परियोजना। नदी की बात करें तो नदी है सतलज। किस नदी पे है? सतलज नदी पे। अगर बात करें राज्य की, तो ये इससे 4 राज्य लाभान्वित है। मुख्य रूप से तो हिमाचल प्रदेश में और पंजाब में है। इसे लाभान्वित राज्य देखें तो हिमाचल प्रदेश प्लस पंजाब प्लस हरियाणा और अपना राजस्थान। ठीक है, हिमाचल प्रदेश इसमें विद्युत उत्पादन लेता है, विद्युत उत्पादन हिमाचल प्रदेश देता है इससे। ठीक है, अब देखो भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना। सिंचाई परियोजना नंबर 1 है भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना। भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना भारत की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना। भारत की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना। नदी कौन सी है? सतलज नदी। नदी कौन सी है? सतलज नदी। कहां पे स्थित है? 4 राज्यों में। 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। कौन से जिले हैं? कौन से राज्य है? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश 4 राज्य।
नदी सतलज भारत की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना। ठीक है, अब देखो इसमें आगे बात करें इसकी शुरुआत की, तो शुरुआत की अगर बात करें तो इसका विचार आया था लुईस डेन को। इसका विचार किसे आया था? लुईस डेन को। लुईस डेन को कब आया? 1908 में। 1908 में क्या है? विचार आया भी, विचार आया, यानी कि लुईस डेन ने सोचा कि सतलज नदी का पानी ऐसे ही जा रहा है, क्यों ना इस पानी को भी राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में ले जाएं, इससे भी बिजली बनाए। यानी यहाँ पर परियोजना बनाने का विचार सर्वप्रथम किसने बात रखी? वो रखी लुईस डेन ने। कब? 1908 में। 1908 में इसके विचार आया, यानी लुईस डेन ने ये प्रस्ताव रखा। ठीक है, सबके सामने की भी यहाँ पे कोई परियोजना शुरू की जाए। अब इसकी शुरुआत कब होती है? इसकी शुरुआत होती है 1948 में। 1948 में इसकी फिर शुरुआत होती है। 1948 में इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, और भारत की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है ये देखिए। इस परियोजना में 2 बांध बनाए गए। इस परियोजना में 2 बांध बनाए गए हैं। वो कौन कौन से हैं? शुरुआत 1948 में होगी, 2 बांध बनाए गए। 2 बांध बनाए गए। कौन कौन से बांध है? नंबर 1 है भाखड़ा बांध और नंबर 2 नांगल बांध। भाखड़ा बांध और नंबर 2 नांगल बांध। भाखड़ा बांध और नांगल बांध, 2 बांध बनाए गए हैं। अब इन बांधों को पढ़ते हैं एक एक करके। कोई स्क्रीनशॉट ले तो ले लीजिए। अब देखो नंबर 1 पे पढ़ते हैं भाखड़ा बांध। नंबर 1 पे भाखड़ा बांध। जो कोई भाखड़ा नांगल सिंचाई परियोजना का भाग है, उसी का एक भाग है भाखड़ा बांध। यानी भाखड़ा बांध बनाया गया और इस बांध की नींव कब रखी गई? 17 नवंबर 1948 को। इस बांध की नींव कब रखी गई? 17 नवंबर 1948 को। और किसके द्वारा रखी गई नींव? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी नींव रखी गई। अब इसकी नींव रखी गई पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 17 नवंबर 1948 भाखड़ा बांध। तो इसका उद्घाटन किसने किया? फिर बात करें इसके उद्घाटन की, तो इसका उद्घाटन किया 1963 में, सॉरी 1962 में इसका उद्घाटन किया। 1962 में इसका उद्घाटन किया। और वो भी किसने किया? तो वो किया हार्वे स्लोकेम ने। हार्वे स्लोकेम ने इसका उद्घाटन किया 1962 में। हार्वे स्लोकेम, जिसका इंजीनियर था हार्वे स्लोकेम। हार्वे स्लोकेम ये क्या था? इसका इंजीनियर था हार्वे स्लोकेम। कब किया? 1962 में। और एक डेट और याद कर लो, 1963। 1963 में इसे राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया। इसे राष्ट्र को, यानी देश हित में इसको दे दिया गया। हाँ, ये बनकर तैयार हो गया है। अब इससे राष्ट्र को फायदा होगा, देश को फायदा होगा, तो ये सरकार को सौंप दिया गया, राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया। अब देखो भाखड़ा बांध। भाखड़ा बांध स्थित कहाँ है? भाखड़ा बांध कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, और इसकी नींव कब? नदी पूछे तो वही सतलज, नदी सतलज। सतलज नदी नींव कब रखी गई भाखड़ा बांध की? तो 17 नवंबर 1948 को।
17 नवंबर 1948 को। किसने रखी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस बांध की नींव रखी। उद्घाटन किसने किया? उद्घाटन किया 1962 में। इसी के इंजीनियर था आरवे स्लोकेम। आरवे स्लोकेम ने इसका उद्घाटन किया। कब किया? 1962 में। इसे 1963 में देखो 17 नवंबर 1948 में इसकी नींव रखी। 1962 में तैयार हुआ और 62 में तैयार होने के बाद इसमें पानी वानी भरा गया, देखा गया कि सही है, एक देख लिया थोड़ा इसको सही है, 12 महीने देख के फिर इसको 1963 में राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया, देश को समर्पित कर दिया गया। यानी इससे जो आमदनी होगी वो देश हित में लगेगी। ठीक है, देख लो अच्छे से इसको। अब देखो इस बांध की बहुत बड़ा बांध है, भाखड़ा सागर बांध बहुत बड़ा बांध है। कितना बड़ा है? अगर इसकी बात करें लंबाई की तो लंबाई है 516 मीटर और इसकी बात करें चौड़ाई की, ये तो लंबाई हो गई, और चौड़ाई कितनी है इसकी? वो है 226 मीटर। 226 मीटर चौड़ा है ये और 516 मीटर लंबा है। यानी लंबाई इसकी 516 मीटर, चौड़ाई इसकी 216 मीटर। इससे दो नहरें निकाली गई है। इससे दो नहरें निकाली गई है और वो कौन सी नहरें हैं? हाँ, एक चीज और देखिए ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसके लिए कमेंट किया। इसे क्या कहा? चमत्कारी, अद्भुत, विराट वस्तु। इस बांध के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कमेंट किया, बोला क्या बांध बनाए, वाह क्या बात है। बोले ये तो चमत्कारी, अद्भुत, विराट वस्तु है। चमत्कारी, अद्भुत, विराट वस्तु यानी भाखड़ा बांध के लिए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कमेंट किया? इसे किसकी संज्ञा दी? चमत्कारी, अद्भुत, विराट वस्तु की। चमत्कारी, अद्भुत, विराट वस्तु की संज्ञा दी और बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ये बात थोड़ी ध्यान कर लेना। इससे दो नहरें निकाली गई, वो भी कौन सी? वो भाखड़ा बांध से, नांगला बांध से निकाली गई दो नहरें। इस बांध से पहले, यानी बांध से पहले कौन सी झील है? एक वो है गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील स्थित है इस बांध से पहले, और ये गोविंद सागर झील भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील, मीठे पानी की झील है। यानी कि देखो यहाँ पे देखो, मान लो ये कोई नदी जा रही है, ये है नदी जा रही है, ठीक है, मान लो सतलज नदी है। यहाँ पे अपने को बांध बनाना है तो इसके पानी को रोकना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले क्या है, गोविंद सागर झील की खुदाई हो गई थी और इसी बांध के निर्माण के कार्य की दौरान हुई थी। इसकी गोविंद सागर झील इसी बांध की वजह से बनाई गई, ठीक है। और भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील वो कौन सी है? गोविंद सागर झील। कहां स्थित है? हिमाचल प्रदेश, बिशनपुर के अंदर, और भाखड़ा बांध से पहले है, ठीक है। ये हो गया भाखड़ा बांध। दोबारा देखो, भाखड़ा बांध नदी कौन सी है? सतलज। नींव कब रखी गई? 17 नवंबर 1948 को। 17 नवंबर 1948, 17 नवंबर 1948 आप चित्रियां रट लीजिए। किसने रखी नींव? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इससे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उपाधि संज्ञा दी, किसकी दी? अद्भुत विराट वस्तु। अद्भुत विराट वस्तु की संज्ञा दी है किसे? भाखड़ा बांध को। और आधुनिक भारत का मंदिर किसे कहा है? बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना को, ठीक है। इसका उद्घाटन किसने किया? 1962 में। 1962 में आरवे स्लोकेम ने। आरवे स्लोकेम कौन है? इस बांध का इंजीनियर। इस बांध का इंजीनियर है आरवे स्लोकेम। उसने इसका 1962 में उद्घाटन किया है। 1963 में इसे राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया है। लंबाई की बात करें तो 516 मीटर, चौड़ाई की बात करें तो 226 मीटर। और इससे पहले झील कौन सी है? गोविंद सागर झील, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील, ठीक है। ये हो गया भाखड़ा बांध।
अब नंबर 2 बांध देखेंगे, इसी परियोजना के अंदर है नंबर 2 बांध, नांगल बांध। बांध नंबर 1 देख लिया भाखड़ा, नंबर 2 देखेंगे नांगल बांध। और नांगल बांध कहां स्थित है? ये नदी सतलज होगी और ये है पंजाब के रोपड़ जिले में। पंजाब के रोपड़ जिले में, इसी कारण इसे रोपड़ बांध भी कहा जाता है। पंजाब के रोपड़ जिले में नदी सतलज, नदी सतलज होगी, स्थित कहाँ है? पंजाब के रोपड़ जिले में, इस कारण इसे रोपड़ बांध भी कहा जाता है। इसकी लंबाई की बात करें तो वो है 340 मीटर, और अगर ऊंचाई की बात करें तो वो है 29 मीटर ऊंचाई है, ये चौड़ाई नहीं है। इसकी लंबाई 340 मीटर, ऊंचाई है 29 मीटर, ठीक है। इस बांध से 2 नहरें निकाली गई है, 2 नहरें, कौन कौन सी? एक है बिस्ता दोआब नहर, और एक है, एक तो बिस्ता दोआब है, और एक कौन सी रहेगी? बिस्ता दोआब नहर, और ये है, ये नांगल बांध से 2 नहर निकाली गई, बिस्ता दोआब नहर, और ये पहले वाला बांध कौन सा किया था? वो भाखड़ा बांध, हाँ भाखड़ा नहर, भाखड़ा नहर, इसे 2 नहर निकाली गई है नांगल बांध से। एक है बिस्ता दोआब नहर, एक है भाखड़ा नहर, एक है बिस्ता दोआब नहर, एक है भाखड़ा नहर। इस बिस्ता दोआब से तो सिंचाई होती है पंजाब में, सिंचाई कहाँ होती है? पंजाब में। और इस भाखड़ा नहर से कहाँ होती है? पंजाब प्लस हरियाणा और प्लस राजस्थान में, ठीक है। 3 जिलों में इसकी सिंचाई होती है, भाखड़ा नहर से और बिस्ता दोआब नहर से पंजाब में सिंचाई होती है, ठीक है। अब देखो ये हो गई, ये तो अपने बांध हो गए। अब थोड़ी परियोजना की बात कर लेते हैं, यानी कि बहुत बड़ी परियोजना होगी, भारत की सबसे बड़ी परियोजना है, तो इसके अंदर खर्चा भी बहुत लगा होगा। इसके अंदर कुल खर्चा लगा था 236 करोड़ रुपए का, यानी इसकी बात करें कुल खर्चे की, कुल खर्चा पूरी परियोजना में तो वो लगा 236 करोड़ रुपए का। 236 करोड़ रुपए का भाखड़ा नांगल बांध परियोजना में टोटल खर्चा लगा। इसके अंदर अपने को तो राजस्थान से मतलब है, तो राजस्थान का हिस्सा था 22 करोड़। राजस्थान में कितने दिए? 22 करोड़, यानी कि 15.22% भाग ही राजस्थान ने दिया। 15.22% भाग ही राजस्थान ने दिया। अब इससे देखें तो कुल विद्युत क्षमता देखें इसकी, यानी इससे कुल विद्युत क्षमता राजस्थान ने दिया कि ऊपर वाले भी नहीं दिए, 36 करोड़ दे देता तो भी देखते कि ठीक है, ऊपर वाले दे दिए, 22 करोड़ दिए। कुल विद्युत क्षमता इसकी 1493 मेगावाट, 1493 मेगावाट। इसमें से राजस्थान का हिस्सा देखें, अगर राजस्थान का हिस्सा देखें तो 237 मेगावाट, 237 मेगावाट, यानी कि जैसे दाम देगा वैसे मिल जाएगी, वैसे आम मिलेगी, जैसे दाम वैसे आम। तो इसने कुल कितने दिए? 22 करोड़ दिए, यानी 15.22% हिस्सा इसका आर्थिक सहायता की इसने, तो इसे 237 मेगावाट विद्युत मिल गई। वो भी बहुत मिल गई, देखो ऊपर वाले नहीं दिए, 36 करोड़ देता तो भी देखते हैं। तो इसे कुल राजस्थान की विद्युत क्षमता कितनी है? इससे विद्युत कितनी मिलेगी राजस्थान को? 237 मेगावाट, 237 मेगावाट, ठीक है। अब देखो इससे कुल सिंचित क्षेत्र की बात करें, इससे कुल, तो इससे कुल सिंचित क्षेत्र होता है 14.5
14.6 लाख हेक्टेयर, 14.6 लाख हेक्टेयर इससे कुल सिंचित क्षेत्र है। वो एक हेक्टेयर बराबर बता दिया था ना, एक हेक्टेयर में 8 बीघा होता है। एक हेक्टेयर बराबर 8 बीघा होता है। एक हेक्टेयर बराबर कितना होगा? 8 बीघा। तो भाखड़ा नांगल बांध परियोजना से कुल सिंचित क्षेत्र कितना है? 14.6 लाख हेक्टेयर। 14.6 लाख हेक्टेयर। इसमें राजस्थान का हिस्सा देखें, इसमें राजस्थान का हिस्सा देखें तो वो है 2.3 लाख हेक्टेयर। 2.3 लाख हेक्टेयर। हरियाणा का है 5.5 और पंजाब का है 5.8, यानी कि पंजाब का सिंचित क्षेत्र तो वो है 6.8 लाख हेक्टेयर। 6.8 लाख हेक्टेयर। बात करें नंबर 2 पे हरियाणा की, तो हरियाणा का सिंचित क्षेत्र इससे कितना है? 5.5 लाख हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र है। राजस्थान की बात करें अगर, तो राजस्थान का सिंचित क्षेत्र है 3 लाख हेक्टेयर। टोटल कितना था? 14.6 लाख हेक्टेयर। 14.6 लाख हेक्टेयर था, उसमें से तीनों राज्यों को बांट दिया। अब बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान का सिंचाई कौन से जिले में होती है? एक जिले में होती है हनुमानगढ़ में। सिंचाई किन से जिले में होती है? कि हनुमानगढ़ में। और अगर राजस्थान इससे विद्युत की क्षमता देखें तो विद्युत का लाभ राजस्थान के 6 जिले लेते हैं। 6 जिले कौन कौन से हैं? गंगानगर प्लस हनुमानगढ़ प्लस बीकानेर, चूरू, झुंझुनू और सीकर। 6 जिले हुए। 6 जिले हुए। ये 6 जिले इससे विद्युत उत्पादन या विद्युत उत्पादन इनको मिलती है 6 जिलों को। ठीक है। विद्युत उत्पादन कितनी है? 237.32 मेगावाट और सिंचाई क्षेत्र 2.3 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है। अब देखो राजस्थान पंजाब का देख लिया, राजस्थान हरियाणा, यानी कि सिंचाई परियोजना इज कंप्लीट। भाखड़ा नांगल बांध परियोजना इज कंप्लीट। इसके बाद में देखेंगे व्यास नदी घाटी परियोजना। इसके बाद में व्यास नदी घाटी परियोजना देख लेंगे। थोड़ा रीडिंग लगा लेना, दोबारा देख लेना इसको, और एक बार थोड़ा बुक्स या नोट्स से रीडिंग लगा लेना। नोट्स एक बार जो भी चीज पढ़ो ना, कहीं पे पढ़ो, ऑनलाइन पढ़ लिया या कहीं पे मोबाइल पे यूट्यूब पे जैसे भी पढ़ जाए, उसके बाद कहीं पे पढ़ो, चाहे ऑफलाइन पढ़ो चाहे बुक से पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, ऑफलाइन पढ़ो चाहे कोचिंग या ऑनलाइन देखो, उसके बाद एक बार बुक में जरूर पढ़ो इनको। बुक में जरूर पढ़ो और बाद में जो नई चीज मिलती है उसको भी काउंट कर लो। जो नई चीज मिलेगी उसको काउंट कर लो। वो नोट्स तैयार हो गए ना, उनमें फिर कोई कमी नहीं रहती, वो हमेशा काम आते हैं। तो ओके, थैंक यू। थोड़ा अच्छे से तैयार कर लेना। थैंक यू, बाय, गुड बाय।